टॉपिक है फैक्टर्स। आज हम फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फैक्टर्स जो है वो बेसिक कैलकुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम सबसे पहले इसके कन्वेंशनल मेथड को यूज करके आपको बताएंगे कि किसी भी नंबर का फैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम आपको एक सिंपल मेथड बताएंगे जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का एकदम आसानी से सारे फैक्टर्स को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, फैक्टर्स के डिफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद उसका फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या कर रहा है, तो व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली। हमने कोई नंबर लिया 20 और उसको 4 जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, व्हेन अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली 4 से हम 20 को डिवाइड करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि 4 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। 4 को हम डिवीजर कहेंगे। किसी भी डिवीजन के चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि 4 जो है वो डिवीजर है, कोसेंट है 5 और 20 जो है वो डिविडेंड है। ठीक है, और यहाँ रिमाइंडर होता है। तो 20 को हमने डिवाइड किया 4 से, कोसेंट हमारा 5 आया, रिमाइंडर 0। जब एग्जैक्टली डिवाइड होता है तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है। तो उसके आगे क्या कह रहा है, द डिवीजर एंड द कोसेंट आर फैक्टर्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो 20 हमने लिया था, 20 का कोसेंट क्या आया, 5 आया, डिवीजर क्या था, 4 था। ठीक है, तो 4 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, 4 एंड 5 आर द फैक्टर ऑफ 20। अब हम इसके सारे फैक्टर्स को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो 20 हमने लिखा, ये तो हमारा डिफिनेशन था समझने के लिए। अब हम इसको निकाल के देखेंगे कि 20 को कौन कौन सा नंबर जो है, 20 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं। 1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 20 आता है। 2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 20 आता है। 3 से 20 डिवाइड नहीं होता, 3 का डिविजिबिलिटी ला आपको पता है। 4 इंटू 5 करते हैं तब 20 आता है। ठीक है, फिर से अगर हम करेंगे तो 10 इंटू 2 करेंगे, फिर 20 इंटू 1 करेंगे। तो ये जो कुछ नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आता है, तो कौन कौन से नंबर हैं, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है, क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इन सब नंबर से क्या हो रहा है, 20 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये सारे जो हैं वो 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे अपने सिंपल मेथड की, जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर्स का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ले 36, हम एक नंबर ले लिए, इसको हम देखेंगे कैसे हम इसका फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो 36 है। फैक्टर्स का एक प्रॉपर्टी है, पहले हम प्रॉपर्टी की चर्चा कर लें। फैक्टर्स का एक प्रॉपर्टी है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या प्रॉपर्टी है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। अब हम देखेंगे, यहाँ हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था, अब हम उसी रूल का यूज करेंगे और देखेंगे कि हम कितना आसानी से उस रूल का यूज करके हम 36 के प्रत्येक फैक्टर को हम निकाल लेंगे। देखेंगे 36, तो 2 से अगर हम 2 से देखते हैं कि 2 से ये कटता है कि नहीं कटता, डिवाइड होता है कि नहीं, तो लास्ट में 6 है, या ये जो है इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा। 3 से डिवाइड का हमने आपको बताया था कि 3 से कब डिवाइड होता है, जब इसके डिजिट्स का ऐड जो है वो 3 से डिवाइड हो, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 4 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 9 जा 36 होता है, 4 से भी डिवाइड हो गया। अब चूंकि 2 और 3 से डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है पिछले वीडियो में, आप उसको अच्छी तरह से देख करके समझ लें कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि फैक्टर्स निकालने के लिए आपका सिंपल मेथड जो है वो डिविजिबिलिटी रूल ही है। उसी का यूज करके हम इसका इजी वे में क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल सकते हैं।
क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में हम अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो हमारा स्पेस भी ज्यादा लगेगा और टाइम भी, स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करेगा और टाइम भी ज्यादा किल करेगा। इसलिए हम डिविजिबिलिटी रूल को ही फैक्टर्स निकालने के लिए यूज करेंगे। और डिविजिबिलिटी रूल को आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, 2 to 11 तक हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल उसमें बताया है। अब हम देखेंगे 6 तक तो हमने देख लिया, ठीक है। 6 के बाद 7, तो 7 5 जा 35 होता है, नहीं होगा। 8 से भी ये नहीं कटता है, 8 4 जा 32 होता है। 9 से कटने के लिए 3 + 6 9 होना चाहिए, तो 9 से कट जा रहा है। 9 4 जा क्या हो जा रहा है, 9 4 जा 36 क्या आ रहा है, 9 4 जा 36। जब एक बार हमें पिछले वाला फैक्टर मिल जाता है, लेफ्ट साइड का कोई भी फैक्टर मिल जाता है, तब हमें इजी हो जाता है इसका आगे का फैक्टर निकालना। अब हमारा 9 4 जा 36 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह से हम कुछ तो निकालते हैं डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू, और कुछ जब पीछे का हमें कोई भी फैक्टर्स मिल जाता है तो हम फिर उसको क्या करते हैं, उसके लेफ्ट जितने भी फैक्टर हमें मिले हुए हैं उससे हम डिवाइड करके और 36 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा है जिससे 36 इसके अलावे भी किसी और नंबर से कटता हो। ये एक ऐसा मेथड है जिसको यूज करके आप प्रत्येक फैक्टर्स निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। कुछ और नंबर्स हम लेते हैं और हम देखते हैं कि और भी नंबर को हम कैसे निकालेंगे। हमने 42 ले लिया, ठीक है। 42 को देखेंगे तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, 2 लास्ट में 2 है तो 2 से भी हो जाएगा। 3 4 + 2 है, 6 3 से भी। 4 से हम इसका लास्ट 2 डिजिट देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं, तो चूंकि ये 2 डिजिट का ही है तो डिवाइड करना होगा, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से इसलिए नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है लास्ट में। 6 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड होगा। 7 6 7 जा, ठीक है, 42 होता है तो 7 आ गया। 7 6 जा, आपका पीछे का एक फैक्टर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14, 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, 1 से डिवाइड करेंगे तो 42। इस तरह से हमें क्या हो गया, फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं, 27 हम एग्जाम्पल लिए हैं और इसको हम देखते हैं। तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, उसके बाद 2, चूंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 2 + 7 9, 3 से डिवाइड हो गया। 4 से भी, चूंकि इवन नंबर से इवन नंबर को ही डिवाइड करेगा, इसलिए हम हमेशा ये देखेंगे जब भी हमारा इवन नंबर ऑड नंबर को अगर हमारा फैक्टर निकालना हो तो उसको हम जब भी निकालेंगे तो एक माइंड में हमें ध्यान में रखना होगा कि इवन नंबर जो होता है वो इवन नंबर को ही डिवाइड करता है, ऑड नंबर को इवन नंबर डिवाइड नहीं करता है। इसलिए 4 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। 5 0 और 5 नहीं है लास्ट में इसलिए डिवाइड नहीं होगा। 6 से इसलिए नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हुआ है। 7 3 जा 7 4 जा 28 होता है। 8 भी इवन नंबर है इसलिए ये ऑड नंबर है तो डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 2 + 7 9 है, 9 से डिवाइड हो जाता है तो 9 से भी डिवाइड हो गया। 9 3 जा 27, एक पीछे का फैक्टर हमें मिल गया। तो इसके बाद हमारा क्या होगा, 1 से हम डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 27 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 और 9 27। इतने ही नंबर हैं जिससे 27 जो है वो डिवाइड होता है। इतना देखने पर हमें क्या पता चलता है, कुछ प्रॉपर्टी फैक्टर्स का निकल कर आता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो है कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकंड जो हमारा निकल करके आया इसको देखने के बाद, तो हम देख रहे हैं कि 42 का लास्ट फैक्टर जो है 42 है, 27 का लास्ट फैक्टर जो है वो 27 है, ठीक है। तो इससे सेकंड जो रूल निकल करके आ रहा है वो ये निकल करके आ रहा है कि या तो इसके फैक्टर लेस देन 42 होंगे या तो 42 इक्वल टू 42 होंगे, या तो लेस देन 27 होंगे या तो इक्वल टू 27 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड रूल जो है इच फैक्टर ऑफ अ नंबर, सेकंड रूल क्या हो जाएगा, इच फैक्टर ऑफ अ नंबर इज
आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, या तो उससे छोटा होंगे या तो उसके बराबर होंगे, उससे बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें एक और हम फैक्टर के रूल को देखेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे हमने 5 का फैक्टर अब हमें निकालना हो तो इसका फैक्टर 1 और 5 होता है। 2 का निकालना हो तो 1 और 2 होता है। 1 का निकालते हैं तो सिर्फ इसका 1 फैक्टर होता है। तो इससे भी हमें एक प्रॉपर्टी फैक्टर की समझ में आ रही है कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है 2 फैक्टर, कम से कम 2 फैक्टर होता है। एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन एक का अभी हमने देखा 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर होता है, तो ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है कि 1 का जो है ओनली 1 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 1 फैक्टर होते हैं। तो हमने देखा कि फैक्टर्स को हम किस तरह से निकालते हैं। फैक्टर्स को निकालना कन्वेंशनल मेथड से जब हम निकालते हैं तो थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लगता है, और आपको जब हम कॉपी या नोटबुक पे बनाते हैं तो स्पेस भी बहुत ज्यादा वो ऑक्युपाई करता है। तो हमने उसका सिंपल मेथड निकाला था, चूंकि हमने इसके पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा दिया था। उसके थ्रू हम इजी वे में फैक्टर्स हमने देखा कि कितना आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं और कितना इजी तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। और एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिसको हम लोग, अगर ये डिविजिबिलिटी रूल को हम जब यूज करते हैं तो एक भी फैक्टर ऐसा नहीं है किसी भी नंबर का जो हमसे छूट जाता हो, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है। आज हमने आपको फैक्टर्स के बारे में समझाया, उसके प्रॉपर्टी के बारे में समझाया। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें और इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको बेसिक कैलकुलेशन करना धीरे धीरे आसान हो जाए। थैंक यू।